warning you now. अगर सूर्य को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नयन क्यों सूर्य को? क्योंकि ये जानती है कि सूर्य अब इससे पीछा छुड़ाना चाहता था। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाई नयन। सूर्य तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर करके मुझे और मेरे बच्चे को इम्पोर्टेंस दे रहा था। सूर्य शांत हो जा बेटा। दादा तुझे तो मालूम है ना नयन के लिए इस दुनिया में तुझसे बढ़कर और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। दादा बूदी अभी ठीक है ना? वो खतरे में है कि नहीं? ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, गोली निकाल दी गई है। थैंक गॉड। थिंग्स आर स्टिल क्रिटिकल, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। स्टेबल? इतनी आसानी से नहीं नयन। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, होनी भी चाहिए। ये सब जो नाटक कर रही है ना आप, सब फेक सिंपैथी के लिए है ना, ताकि मैं शाओली के बच्चे को भूल जाऊं और सारा अटेंशन सिर्फ आपको मिले। क्या कह रहे? मैं आपके इस जाल में नहीं फंसने वाला। एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, मेरा पहला बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे अब वो सब कुछ मिल रहा है जो मैं हमेशा चाहता था। अगर बीच में कोई खड़ा है तो वो है सिर्फ आप। मैं नयन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग मंदिर हो आइए। इस वक्त दुआओं की बहुत जरूरत है। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? हम लोग यहाँ से सीधे मंदिर जा रहे हैं। तू बस नयन को लेके जल्दी घर आ जा बेटा। अभी हाथ पैर चलाने से क्या होगा? मुझे पता था आप मेरा पीछा करते करते ठीक वहां पहुंच जाएंगी। वहीं मर जाती तो सबके लिए अच्छा होता, पर नहीं, इतनी आसान मौत रास कहाँ आएगी? आपको तो तड़प तड़प के मरना है ना? मालूम ऑक्सीजन मास्क किसने खोला? कौन? आप ठीक है? मास्क किसने खोला? अंदर कौन आया था? आई नीड टू नो। सीसीटीवी चेक कीजिए और बताइए मुझे अंदर कौन आया था। और वन ऑफ यू इज गोइंग टू लूज योर जॉब। गो राइट नाउ। सूर्य बाबू, ये क्या अजीब। क्या हुआ था? बता ना बेटा, कौन आया था यहाँ? बोल ना, बता बेटा। कौन? कौन? हाँ हाँ बोल। अरे
मुझे पता है सूरज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हम हाथ पे हाथ धर के थोड़ी ना ऐसे बैठ सकते हैं। तो क्या करें फिर, कहाँ खोजे उसे? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, एक मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवानी पड़ेगी। हाँ दादा, अच्छा दिया, हम भी चलते हैं आपके साथ। हाँ, फिर हम भी चलेंगे। बेटी क्या हुआ तुझे? बेटा क्या हुआ बेटा तुझे? कहाँ चली गई थी तू अस्पताल से किसी को कुछ भी ना बताए? परेशान हो रहे थे ना बेटा। ठीक है बेटी, ठीक तो है ना? मला मला अंदर लेके चल। चलो चलो बेटा, आराम से बेटा, उठो संभल के। ठाकुर क्या हो गया? आराम से। हेलो हेलो दादा, बूदी घर आ गई है और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। मैं अभी आ रहा हूँ मोहर। हाँ। पहले से तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है ना? दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ, बिना किसी को कुछ बताए हॉस्पिटल से भाग आई। इतनी क्रिटिकल सर्जरी हुई है। क्या साबित करना चाहती है कि आप सुपर वुमन है, कि आपकी जिद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है? ऑन द वे अगर कुछ हो जाता तो? मुझे माफ कर दीजिए सूरज बाबू, जो कुछ भी हुआ। और वहां से जैसे आप निकले, मुझे लगा आप घर जा रहे हैं। मैं आपको अकेले, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बस अब रोना बंद, बैठ जाइए। मुझे कुछ नहीं हुआ है और ना ही कुछ होगा। अब बताइए, मैं क्या कर सकता हूं जिससे आपका ये डर खत्म हो जाए? बस मेरी नजरों के सामने रहिए। एक पलक झपकाने की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होगी मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ आपको तकलीफ होगी क्योंकि आपको बहुत काम है। मंजूर है, मंजूर है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके पास रहूंगा। सच? आई प्रॉमिस। आज बहुत भागदौड़ हुई है तुम लोगों की। तुम लोग आराम करो, हम लोग बाहर जाते हैं। एक बात बताऊं? मैं ना आपके मुंह से डॉक्टर बाबू सुनना बहुत मिस करता हूं कभी कभी। डॉक्टर बाबू, शक का बीज बोया, गलत फहमी की दीवार खड़ी की, लेकिन फिर भी इन दोनों का प्यार मेरी साजिश पर भारी पड़ा। नहीं नोएल, इतना खुश मत होना। ये मिलन कुछ देर का है, क्योंकि घोर कामिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। एक ऐसा तूफान आएगा जो तेरी दुनिया को उजाड़ कर रख देगा। अगर फिर से शालिनी से मिलने तो नहीं गए? वो सपना, क्या मतलब था उस सपने का? कहीं शालिनी और वो औरत, कहीं वो काला साया उन दोनों की साजिश तो नहीं? सूरज बाबू की जान को खतरा है। आप किधर जा रहे बाबू? तेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, इस तरह मत जा। नहीं, मुझे जाना होगा। मेरे सुहाग पर आ जाइए, मुझे जाना होगा। मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा अभी ऑपरेशन हुआ है, इस तरह भाग दौड़ करोगी बेटा तो स्टिचेस खुल जाएंगे। समझने की कोशिश करना बेटा। है नॉर्मल, अरे अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचना। चलो अंदर चलो, सोने चलो। हाँ मोदी, और आप कहाँ जाओगे? आपको पता भी नहीं है दादा कहाँ पे है। मेरे मायके जाऊंगी मोहर। उस स्टूडेंट की मौत लिखी मेरे हाथ। नयन, जाना ही है तो हम भी तेरे साथ जाएंगे। नयन, दादा ये लोग कहाँ जा रहे हैं सब इतना रात मुझे को? खुद समझ नहीं आ रहा रात को मतलब।
मिलने के लिए कहा है? नॉयन रुक जाओ। छोड़ो। अरे रुक मुझे जाओ कुछ नॉयन, नहीं क्या कर रही हो? छोड़ो। नयन छोड़, छोड़ इसे, छोड़ नयन, होश में आ। सूरज यहाँ नहीं है, मैंने 24 घंटे नजर रखी है इस पर। ना ये यहाँ से कहीं गई है, ना सूरज यहाँ आया है इससे मिलने। मेरी बात का यकीन कर नयन। यहाँ नहीं है तो कहाँ है सूरज बाबू माँ? कहाँ है वो? मतलब सूरज मिसिंग है? कब से? तो जरूर तुमने ही कुछ किया होगा और अब यहाँ आई हो तमाशा करने ताकि सारा ब्लेम मुझ पे डाल सको। I'm warning you now, अगर सूरज को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नयन क्यों सूरज को? क्योंकि ये जानती है कि सूरज अब इससे पीछा छुड़ाना चाहता था। तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाई नयन। सूरज तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर करके मुझे और मेरे बच्चे को इंपॉर्टेंस दे रहा था। वो तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल देना चाहता था ताकि तुम मुझे और मेरे बच्चों को हर्ट ना करो। तुम अच्छे से जानती थी नयन कि सूरज मुझे चुप चुप के मिलने आता था, फिर भी सब कुछ जानते हुए अनजान बनी रही और बार बार हमारे बीच में आई। इसलिए सूरज तुम्हें हॉस्पिटल में मार देना चाहता था। आपने कहा था ना आप परछाई की तरह मेरे साथ रहेंगी। नहीं चाहिए मुझे ऐसा साथ। नयन की सर्जरी मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मेरा पहला बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है और अगर बीच में कोई खड़ा है तो वो है सिर्फ आप।